ओम शांति। आज का टॉपिक है संगम युग पर डबल लाइट। क्योंकि दुनिया की हालत तो हम सब देख चुके हैं। हर बात में चिंता है, बोझ है दुनिया में। चाहे आप बिजनेस करो, कारोबार करो, कुछ भी करो, तो भी हम बाबा के बच्चे संगम युग पर हैं। तो हम सबको बाबा ने डबल लाइट जीवन जीने की कला सिखाई है। तो डबल लाइट का अर्थ क्या है? डबल लाइट माना आपका मन चिंता, बोझ, व्यर्थ चिंतन से दूर है। कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं है और एकदम मन खुश है, अलौकिक खुशी है, उसको नशा है। तो जैसा खुशी और नशा होगा वही रिफाइंड पेट्रोल है हमारे मन के लिए। जैसे उड़ान, प्लेन को ऊपर जाना है तो रिफाइंड पेट्रोल चाहिए, नहीं तो अटक जाएगा। जब भी हम बाबा को याद करें, हमारा मन उड़ जाए बाबा के पास, उसको रुकावट ना हो, कोई भी प्रकार का व्यर्थ चिंतन ना हो, बोझ ना हो, चिंता ना हो, उसको डबल लाइट कहते हैं, फरिश्ता कहते हैं। लेकिन उसके लिए बाबा ने हम सबको अभ्यास सिखाए हैं। हम कारोबार करें, घर चलाएं, कोई भी सेवा करें, एक अभ्यास बाबा ने कहा है। वो अभ्यास है देह से न्यारे होना। देह से न्यारे माना तीन चीजें हैं इसमें। एक है हमारी देह, संबंध, पदार्थ, वैभव। कितनी बातें हमारे देह से संबंधित हैं। देह को तो देखना है, उसको लुक आफ्टर करना है, परंतु उसके बंधन में नहीं बंधना है, चिंता नहीं करनी है। क्या होगा, कैसे होगा, आगे चलकर कौन हमारी देख रेख करेगा, कोई चिंता ना हो। उसके लिए बाबा कहते पूरा निश्चय हो, बाबा में विश्वास हो, एक बल एक भरोसा हो। तो उसके लिए बाबा ये कहते हैं पहला अभ्यास, देह में रहते हुए भी देह से न्यारे। जब आप योग में बैठते हैं तो पता चलता है कि हमारे मन के विचार उड़ान भर रहे हैं या नहीं, कहाँ वैभव में अटक गए हैं, दुनियादारी के आकर्षण में चले गए हैं, कोई बोझ लेके बैठे हैं। तो बोझ क्या है? बोझ आता है पर चिंतन से, व्यर्थ के चिंतन का। दूसरों को हम देखते हैं, उनका व्यवहार देखते हैं, उनकी बुद्धि देखते हैं, उनका कर्म देखते हैं, ठीक नहीं है तो हमारे मन में विचार चलते हैं। ये बोझ है। ये बोझ हमको उड़ान नहीं भरने देता। एक बार मैं लंदन में थी, दादी जान की अपने कमरे में बैठी थी, बहुत सुंदर बगीचा था। मैंने कहा दादी देखो कितना अच्छा बगीचा है, आपकी खिड़की से दिखाई दे रहा है। तो दादी ने कहा मैं इस सुंदर बगीचे को देख के प्रभावित नहीं हूँ, मैं तो इसकी सेवा कर रही हूँ, मास्टर। मैंने कहा आप क्या सोचते हो योग में? तीन बातें, उड़ान कौन सी चाहिए हमारे मन के लिए? तीन बातें, संस्कार, किसी की बुद्धि, किसी का व्यवहार। जब हम योग में बैठे ये तीन चीजें नहीं खींचें तब आपकी उड़ान चलेगी बाबा के पास। यदि ये तीन आ जाते हैं हमारे मन में तो उड़ान नहीं भरी। तो स्व राज्य अधिकारी बनना, ऐसे बाबा ने उस दिन भी समझाया
संडे की मुरली में, 15 तारीख की मुरली में, कि किस प्रकार हम अपने मन को जीतें और जगत जीत बने। तो ये मन में जो भी आती हैं संस्कार, व्यवहार और किसी की बुद्धि, कोई भी हमको रुकावट नहीं डालने वाली। हम अभी उसके मालिक हैं, मास्टर हूँ मैं। चाहे बहुत सुंदर चीज़ भी है आपके पास, वो भी हमको प्रभावित नहीं कर सकती। हम उसकी सेवा कर रहे हैं, हम दाता हैं, देने वाले हैं, ना कि उससे प्रभावित होने वाले हैं। बहुत अच्छी बात दादी ने बताई। योग कहा किसको जाता है? स्वराज्य अधिकारी। तो ये जब हम अभ्यास करते हैं देह से न्यारे का, ये 3 बातें हम याद रखें हमेशा। लेकिन सारे दिन में कितनी बार करनी है ये बातें? बार बार अभ्यास के लिए 8 बार, 12 बार। ऐसे हम तो कितनी बार सुन चुके हैं नहीं, ब्रह्मा बाबा के बारे में कितनी बार बाबा करते थे। हाँ, उनका आभा मंडल, बाबा के वाइब्रेशन, प्रकंपन बहुत पवित्र, सबको देह से न्यारा कर देते थे बाबा। जो भी दृष्टि लेने जाते थे ब्रह्मा बाबा से, सामने बैठते थे, देह से न्यारे हो जाते थे। बाबा के जो प्रकंपन थे वो बहुत पवित्र थे, आत्मिक स्वरूप के थे। तो इसलिए, क्योंकि डबल लाइट, एकदम हल्का, हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये अभ्यास करो कि मैं देह से न्यारी प्यारी एक आत्मा हूँ। उसमें भी ये देखो कि जब हम योग में बैठिए 3 बातें हमारे मन को नहीं खींच रही। कौन सी 3 बातें? संस्कार, किसी का संस्कार पसंद नहीं आता है, हम उसका चिंतन करते हैं, पर चिंतन में चले जाते हैं, व्यर्थ चिंतन में चले जाते हैं, तो वो बोझ बनता जाता है। तो इसको बाबा कहते हैं अवज्ञा। ये हमारे से अवज्ञा हो जाती है तो भारी हो जाते हैं, फिर योग कैसे लगेगा। एक बार की हम आपको बात बताते हैं। दादी गुलजार एक बार क्लास करा रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हम डबल लाइट फरिश्ता सारे दिन में एकदम खुशी में हैं, नशे में हैं। ये है डबल लाइट, खुशी और नशा। जीवन चल रहा है खुशी और नशे से, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बाबा करावनहार है। तो बहुत अच्छी बात हम लोगों को लगी, अभ्यास करने की है कि कैसे 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं। हमारी आंखें देखती हैं, ये 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, आंखें देखती हैं। तो उसके बाद मन में विचार आता है, ये क्या कर रहे हैं। फिर संस्कार उत्पन्न होता है, मैं भी जाकर सुनूं। समझा कैसे ये उत्पन्न हो जाती है रुचि। आंखें देख रही हैं, 2 व्यक्ति खड़े हैं, बात कर रहे हैं, मन में विचार आएगा, क्या बात कर रहे हैं। फिर संस्कार, मैं भी जाऊं, खड़ी हो जाऊं, सुनूं क्या कर रहे हैं। और जो कुछ कर रहे हैं हम सुन रहे हैं, हमको क्या पता उनका आदि मध्य अंत क्या है। और हम उस समय उनकी बात सुनते सुनते अपनी विचार भी दे के आ जाते हैं, एडवाइस भी दे के आ जाते हैं, राय भी दे के आ जाते हैं उनको। फिर चलने लगते हैं, फिर देखते हैं हमारा मन जो है वो सीन, हम खड़े हुए, उनकी बात सुनी, उनका सारी बातचीत हमारे मन में घूम रही है। तो हमारी अवज्ञा हो गई ना, कि हमारा क्या लेना देना, हम उनकी बात सुने और बाद में हम उसका चिंतन करें, उस चिंतन में चिंता में चले जाएं, उसने ये कहा, उसने ये कहा। तो ये जो है अवज्ञा है, तो भी बोझ बन जाता है जो हमको डबल लाइट रहने नहीं देता। तो इसलिए बाबा कहते हैं प्रैक्टिस ये करो, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। नहीं तो ये संस्कार बहुत रुचि लेते हैं, हमारे अंदर के संस्कार रुचि में आ जाते हैं। हमारा भी दिल करे हम भी बात करें, रुचि पैदा हो जाती है। तो बाबा कहते हैं तो पहला अभ्यास क्या करना है, देह में रहते हुए
दे से न्यारे, और 8 बार उसका हम अभ्यास करें। और उसमें भी 3 बातें देखनी हैं कि किसी का संस्कार, किसी की बुद्धि, किसी का कर्म व्यवहार हमको खींचे नहीं तो हम इस दुनिया में ही घूमते रहेंगे। योग में बैठे हैं लेकिन घूम कहाँ रहे हैं, बुद्धि कहाँ भटक रही है, इधर उधर। तो डबल लाइट नहीं रह सकते। तो डबल लाइट नहीं रहते हैं, उसकी निशानी क्या है, चिंता, व्यर्थ चिंतन और बोझ। उससे बात करेंगे तो पता चलेगा इसको चिंता है। यदि हम डबल लाइट हैं, उसकी निशानी है आलोक की खुशी। हाँ, नशा, वो बाबा करावनहार है, बाबा करा रहे हैं, मेरे को किसी बात की चिंता नहीं करनी। आप सब चिंता से फ्री हैं, हाथ खड़ा करें जो चिंता नहीं करते। एक भाई थे, उसके पास पैसे नहीं थे। उसने बाबा को कहा, बाबा मुझे मधुबन जाना है, मैं तो बाबा आपका बच्चा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, मुझे चिंता नहीं करनी है, आप ना इस महीने बैंक में डाल देना। उसने बाबा को बोल दिया, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं क्यों चिंता करूँ। बाबा मुझे मधुबन जाना है, कोई विदेशी थे। तो फिर देखो बाबा कैसे कार्य करते हैं। बाबा ने किसी उसके बाप को टच किया, उसी महीने फरवरी में उसके बैंक में उसके जन्मदिन पर पैसा डाल दिया। उसने देखा, अरे पैसा तो आया पड़ा है, तो मधुबन आ गया। समझा, ये क्या है चीज़। हम चिंता नहीं करें, बाबा करावनहार है, बाबा देख रहा है मेरा बच्चा चिंता नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा योग कर रहा है, अमृत वेला ठीक कर रहा है, सेवा ठीक कर रहा है, धारणा अच्छी है, तो बाबा मदद करेगा। हाँ, तो मेरी एक और भी कहानी है, मेरी अपनी कहानी है। मैं बाबा को एक बार मिली मेडिटेशन पांडव भवन में, मेडिटेशन हॉल में। तो मैं पहले नई नई जापान गई थी। तो बाबा ने कहा, बच्चे आपको मुश्किल होती है। मैंने कहा, हाँ बाबा मुझे भाषा नहीं आती है उस देश की। तो बाबा ने कहा, ठीक है आप चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। देखो बाबा आश्वासन कितना देते हैं और कैसे सूक्ष्म रूप से बाबा काम करता है। मैं वापस गई, एक युगल आए मिलने के लिए, कहा कि हमको ना प्रेरणा आई है कि आपको पैसे देने हैं, अब आपको भाषा सीखनी है। मैंने कहा नहीं नहीं आप ले जाओ पैसे, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमको प्रेरणा आई है, आपको पैसे देने हैं और आपको भाषा सीखनी है, क्योंकि भाषा जरूरी है, यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी इसका काम करना है, तो भाषा सीखो। तो मैंने ले लिए, स्कूल गई पढ़ने के लिए। मुझे फिर बाद में याद आया, ये क्यों आ गए थे पैसे देने के लिए। वो बाबा ने, हाँ, जब मेरे को दृष्टि दी, कहा बच्चे आपको मुश्किल लग रहा है। मैंने कहा हाँ बाबा मुश्किल है, भाषा नहीं आती, सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा कैसे अरेंज कर देते हैं, ये अनुभव है आप सभी को। बाबा कहते तुम डबल लाइट रहो, बस तुम चिंता नहीं करो, तुम इंटरेस्ट रखो, है ना। अपना हम इंटरेस्ट रखें, रुचि रखें कि हमको सीखना है, तो बाबा कराएगा ना। ये भी अनुभव है आप सभी को ना। हाँ, तो हम एक्यूरेट चलते रहें तो बाबा को पता है, बाबा तो बेहद का है, एक एक बच्चे के बारे में पता है, क्योंकि योग लगाते हैं हम, बाबा को याद करते हैं, तो बाबा को तो पता है ना हमारा चार्ट, तो किसको क्या चाहिए सब पता है बाबा को, हमारी अंदर की क्या ज़रूरत है बाबा को पता है। लेकिन हम सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, निर्मल मन से बाबा को याद करते हैं, तो बाबा हमेशा हमको मदद करते हैं। ये भी अनुभव है आप सभी को, बाबा की मदद। सारे दिन में ऐसे मोमेंट्स हैं, ऐसी घड़ियां हैं जो आपको बाबा मदद कर रहा होता है, आपको खाली कैच करना है। यदि मेरी अटेंशन, मेरी बुद्धि व्यर्थ में है और बाबा अच्छी टचिंग दे रहा है और मैं कैच नहीं कर रही,
मैं फालतू बातों में, पर चिंतन में हूँ, व्यर्थ में हूँ, चिंता कर रही हूँ, तो फिर हम कैच नहीं कर पाते। फिर हमारे ब्राह्मण जीवन में चिड़चिड़ापन आता है, संतुष्टता नहीं होती है, अभाव लगता है। क्यों? क्योंकि हमने बाबा से कैच नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने अपने ऊपर अटेंशन नहीं रखा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि डबल लाइट बनने के लिए ये धारणाएं बहुत बहुत जरूरी हैं। दूसरा हम देखते हैं कि अपना डबल लाइट रहने के लिए बाबा के जो बहुत फेवरेट शब्द हैं, आप बार बार सुनते हैं मुरलियों में, वो कौन से हैं? शुभ भावना, आप बोलिए, और शुभ कामना। शुभ भावना, चाहे कोई कैसे भी आत्मा हो, उसके लिए शुभ भावना, कभी भी उसके लिए व्यर्थ ना चले, तो हम डबल लाइट रह सकते हैं। शुभ भावना मतलब किसी भी आत्मा को आगे बढ़ाना है आपको। शुभ भावना, जो भी आत्मा किसी परिस्थिति में, आपको एक भावना रखनी है कि ये आत्मा भी इस बोझ से निकल आए। ये क्यों कर रही है, क्यों किया इसने, ये क्यों हमको भारी करेगा। लेकिन शुभ भावना, ये भी आत्मा जो भी परवश है या कोई है ऐसी कमजोरी जिसके कारण ये आत्मा कर रही है, ये भी इससे छूट जाए। ये है शुभ भावना, कि हम उसको अपनी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहे हैं ताकि वो भी आत्मा सुखी रहे, सब सुखी रहें, सबके प्रति कल्याण की भावना हो। कल्याण शब्द बहुत अच्छा है यदि हम उसको गहराई में जाएं। आपने महाभारत देखी होगी ना, पहले पहले इंडिया में महाभारत दिखाई थी ना, तो एक एपिसोड आता है उसमें, जब सारे पांडव्स मार्केट में जाते हैं अज्ञात वर्ष में, तो सब जो पांडव होते हैं वो सबके हाथ ऐसे होते हैं, वो देने वाला हाथ, वरदान देने वाला हाथ। और जो भी दुखी आता है, जो भी पीड़ित होता है, जो भी गरीब होता है, जो भी कुछ मांग रहा होता है भगवान से, जो उनके सामने गुजरता है, उसको क्या कहते हैं? वो कल्याण भाव। कल्याण भाव मतलब आपके जीवन में जो भी कोई कार्मिक अकाउंट दुख का आया हुआ है, आप उससे छूट जाओ, तो आपका कल्याण हो जाए। हाँ, कुछ रुकावट ना हो आपके जीवन में। हाँ, तो बाबा हमको ये कहते हैं कि संगम युग पर आपकी सेवा 24 घंटे चालू है। कौन सी सेवा? मनसा सेवा, शुभ भावना की सेवा, शुभ कामना की सेवा। ये तीन बातें हम हमेशा अपने ब्राह्मण जीवन में नोट करें। हाँ, कई बार चलो वाचा की सेवा नहीं है, हाँ, कर्म योग नहीं है, लेकिन कौन सी सेवा है? शुभ भावना की सेवा। हमारे जो मन में अच्छे विचार हैं उसके प्रकंपन बनते हैं, उसी को योग कहा जाता है। फिर ये प्रकंपन पहुंचते हैं सभी आत्माओं के पास, जिनको भी चाहिए शक्ति मिलेगी, उनको शांति मिलेगी, क्योंकि 24 घंटे आत्माओं को चाहिए शांति। तो बाबा कहते हैं कि शुभ भावना, शुभ कामना और मनसा सेवा। मनसा सेवा करने के लिए मन में शुद्ध संकल्प चाहिए। हाँ, तो एक बार हमने किसी दादी से ही पूछा था, गुलजार दादी से, हमने कहा कई बार कई कहते हैं कि हमको तो नहीं पहुंचती है तुम्हारी शुभ भावना, हाँ, हम तो भेज रहे हैं, पहुंचती नहीं है। क्यों नहीं पहुंचती है? आप कारण सोचो। तो दादी को हमने कहा क्यों नहीं पहुंचती है? कोई लोग ऐसे बोलते हैं हमको। कहा देखो, 2 दाने होते हैं माला के, माला होती है ना, तो दाने होते हैं, उन 2 जो बीड्स कहते हैं मोती, उसके अंदर यदि रफनेस है, खुदरापन है, तो धागा नहीं जाता है। यदि बहुत प्लेन है, स्मूथ है, तो धागा निकलता है।
यदि मेरी शुभ भावना है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सूक्ष्म से व्यर्थ है मेरे अंदर मिक्स दूसरी आत्मा के लिए, तो वो मेरी शुभ भावना नहीं कनेक्ट करेगी, उसके दिल में नहीं पहुंचेगी। उसको वाइब्रेशन आएगा कि आपके अंदर कुछ और भाव है, भावना कुछ और है आपकी। हम मीठा भी बोल रहे होंगे लेकिन मेरी भावना तो नहीं पहुंची ना। कुछ मिक्स हो जाता है, कुछ रफनेस हो जाता है, कुछ खुदरापन है। तो हम अपने अंदर ये चेक करें कि मेरी शुभ भावना, शुभ कामना हर आत्मा को मिल रही है, मतलब कोई भी प्रकार का मिक्सचर नहीं है, सूक्ष्म। क्योंकि हर एक आत्मा फील करती है हमारे भाव, इंटेंशंस को, भावनाओं को। बाबा को भी याद करने का मतलब यही है। बाबा भी कौन सी भावना कैच करता है हमारी? निर्मल, इतनी शुद्ध। हाँ, तभी फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करती है ना बाबा से। यदि हमारे मन में विचलित हो, इधर उधर जा रहा हो, और बाबा तो कितना स्थिर है, वो कनेक्ट कैसे करेगी? जब हमारे मन के विचार शुद्ध हो जाते हैं तो कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी मन की शुद्धि रखो, मन के विचार, शुद्ध संकल्प। तो शुद्ध संकल्प कहाँ से मिलते हैं हमको? कहाँ से मिलते हैं शुद्ध संकल्प? खजाना बाबा कितना दे रहा है, कहाँ पर? मुरली में। कितनी मुरलियां हैं बाबा की, आप सभी ने पढ़ ली। 69 की मुरली, 70s की मुरली। हाँ, दादी जान की कहती थी मैं 6 महीने लेट आई हूँ ज्ञान में, तो उसने 6 महीने पहले वाली मुरलियाँ भी पढ़ी ताकि कंप्लीट स्टडी हो। हैं, यदि हम लेट आए हैं ज्ञान में तो कितनी मुरलियाँ मिस हो चुकी हैं। हाँ, कितनी। तो ये हम रोज बाबा की मुरलियाँ जो मिस हो गई हैं हमारे से, वो हम रोज पढ़ें, तो शुद्ध संकल्पों का खजाना हमारे अंदर आएगा और उसका हम चिंतन करेंगे तो रहेगा, ठहराव में आ जाएगा, ठहरेगा ना हमारे मन में। यदि हम बाबा की मुरली से शुद्ध संकल्प नहीं लेंगे तो ठहरेंगे कहाँ से? हाँ, चिंतन नहीं करेंगे। तो इसलिए बाबा हमको एक और अभ्यास कहते हैं, तीसरा अभ्यास, वो है स्वचिंतन। हाँ, जैसे स्कूल में बच्चे होमवर्क लेके आते हैं, पढ़ते हैं ना, आप सभी ने होमवर्क किया हुआ है ना स्कूल के टाइम। तो बाबा भी हमको रोज मुरली के बाद 8 मिनट 10 मिनट बैठकर हम स्वचिंतन करें, जो बाबा की पढ़ाई पढ़ी उसका स्व अध्याय करें, उसको रिफ्लेक्ट करें, है ना, ताकि हमारे अंदर सारे दिन के लिए, जैसे बाबा कहते हैं ना गाय है उगरती रहती है सारी घास, हाँ, ऐसे ही हम भी अपने मन में वही शुद्ध संकल्पों को लेकर के उस पर रिफ्लेक्ट करें, विचार सागर मंथन करें। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्वचिंतन हमारा ये तीसरा अभ्यास चाहिए। पहला कौन सा था? देह में रहकर देह से न्यारे। न्यारे का मतलब क्या था कि जब हम योग करें 3 बातें देखें, ना किसी के संस्कार, ना किसी की बुद्धि, ना किसी का कर्म, व्यवहार हमारी बुद्धि को खींचे। ये है न्यारापन। शरीर से न्यारे, हम तो शरीर में हैं, लेकिन मन हमारा न्यारा है इस दुनिया की बातों से, पदार्थों से। और एक और बात बाबा कहता है डबल लाइट रहने के लिए, तेरा और मेरा। आप सब मुरली सुनते होंगे, हैं? कहाँ पर समस्याएं आती हैं? जब हम मेरा मेरा कहना शुरू कर देते हैं। आज हम इस कुर्सी पर बैठे हैं, रोज इस कुर्सी पर बैठे, तो 8 दिन के बाद कहेंगे मेरी कुर्सी कहाँ गई? हाँ, 8 दिन में ही बैठते हैं ना रोज, तो ये निकलता है मेरी ये चीज कहाँ गई। यूज करना ठीक है, हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अटैचमेंट ना हो, हम उसके बंधन में ना आ जाएं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तेरे मेरे को भी छोड़ो। एक परचिंतन को छोड़ो, दूसरा ये जो बंधन डालने वाला है डबल लाइट स्थिति में,
मेरा 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 ये भी छोड़ो। तो आप सब लिस्ट बनाना, हाँ, कितनी चीज़ें मेरी हैं। हाँ, एक बार किसी ने लिस्ट बनाई थी कि आप अपने कमरे में देखो 3000 चीज़ें होंगी आपके कमरे में, 3000। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं, रखते रहते हैं, रखते रहते हैं, फिर वो मिलती नहीं, मेरी चीज़ कहाँ गई। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं सिंपल रहो, जितना कम होगी चीज़ें उतना हमको फायदा होगा, याद ही नहीं करना पड़ेगा। हाँ, दादी जान की हमेशा अपना उदाहरण देती थी ना, बहुत कम कपड़े, बहुत कम चीज़ें, हाँ, यूज़ करने की बस, और कुछ याद ही ना आए। तो इसलिए ये डबल लाइट रहने के लिए ये जो है मेरा, जिसमें हमको अटैचमेंट हो जाता है, जिसके बंधन में हम फंस जाते हैं, उसको याद करते रहते हैं, ये हमको उड़ने नहीं देगा। तो इस बंधन से भी मेरे को न्यारा होना है। फिर बाबा कहते हैं डबल लाइट रहने के लिए कोई बोझ नहीं रखो, परिवार का बोझ। आप सभी फ्री हो परिवार के बोझ से? हाथ खड़ा करेंगे? हाँ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। हाँ, तो बाबा ने कितना अच्छा बताया है, आप घर गृहस्थ चलाओ। कौन चला रहा है आपका घर? हाँ, परिवार कौन चला रहा है? बाबा। बाबा चला रहे हैं, बाबा ही सब कुछ दे रहे हैं। हाँ, बाबा कभी ऐसा तो नहीं कोई दिन है कि कुछ ना दिया हो उसने, कितना कुछ दिया है बाबा ने। हाँ, एक बार ताली बजाओ बाबा के लिए कि बाबा ने हमारे जीवन को कितना भरपूर किया है। हाँ, लाखों लाखों बच्चे हैं बाबा के। हाँ, सभी को बाबा ने बहुत सुखी बनाया है। बनाया या नहीं? आप सब सोचते हैं और समझते हैं और फील करते हैं। तो बाबा ने किया है, तो इसलिए बाबा हमको प्राप्ति करा रहे हैं। तो वो जब हम प्राप्ति को याद करेंगे तो डबल लाइट रहेंगे। फिर जो बंधन डालती है डबल लाइट की, एक और बात भी बाबा बताते हैं हमेशा कि एक दूसरे से कंपेयर नहीं करो। ये कंपैरिजन आ जाता है ना कभी कभी, इसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास नहीं है, इसके पास ये है मेरे पास नहीं। कंपैरिजन दुनिया में तो है, एक के पास बढ़िया गाड़ी है, दूसरा कहेगा मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी होनी चाहिए। हाँ, आजकल की दुनिया की मार्केट तो यही है, सभी जगह कंपैरिजन। तो हम बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, इस बंधन में भी ना जाएं। कौन से बंधन में? कंपैरिजन, तुलना। हाँ, इसके पास है मेरे पास नहीं है, वो भी एक बंधन ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जितना हो सके आप अपने मन की खुशी बाबा से लो। चीज़ें यूज़ करने के लिए होती हैं, लेकिन हमारे उड़ान में वो बंधन ना बने। हाँ, तो ये भी एक कंपैरिजन हमको ख़त्म करना है अपने ब्राह्मण जीवन में। तो एक हम आपको थोड़ा सा अनुभव कराएंगे अभी, थोड़ा मेडिटेशन। जैसे दादी गुलजार ने बहुत अच्छी बात, हम लोग जब मिलते थे दादी को तो उनके प्रकंपन फरिश्ते के थे। हम लोग भी लास्ट टाइम जब दादी थे, शरीर ठीक नहीं था, तो हम प्रैक्टिकल देखा है, अनुभव किया था कि उनके जो प्रकंपन थे वो बहुत फरिश्ते वाले थे, जैसे शरीर से डिटैच हो जाते थे हम। तो वो प्रकंपन और जो उनका ऑरा, आभा मंडल, वो बहुत पवित्र। इसका मतलब उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई थी। तो वो कौन सी प्रैक्टिस की हुई थी? वो प्रैक्टिस थी कि मैं आत्मा कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। जो कर्म इंद्रिया है ना, आँख, कान और मन, बुद्धि, संस्कार, इनकी मालिक हूँ, मास्टर हूँ। सारे दिन में जैसे आया हम कर लें, और ये सोच के करो कि मैं मालिक हूँ, अंतर आप देखेंगे। जैसे आया बोल रहे हैं, जैसे आया सोच रहे हैं, तो संस्कार चला रहे हैं हमारा जीवन। लेकिन यदि हम ये स्मृति में लाएं, मैं कौन हूँ, रिपीट कीजिए, कौन हूँ?
मालिक हूँ। जैसे एक घर है उसका मालिक होता है, दूसरा किराएदार होता है, मालिक को तो अथॉरिटी होती है ना। तो मैं कौन हूँ? मन बुद्धि संस्कार, ये सूक्ष्म और ये जो कर्म इंद्रियां, उसकी मालिक हूं। तो मालिक का काम क्या होता है? ऑर्डर देना। हम मुंह को, जबान को ऑर्डर दें, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये ऑर्डर करना है हमको। हाँ, मानेगी ना ये कर्म इंद्रियां। यदि हम इस स्मृति में हैं तो, कि मैं मालिक हूं आंख की, मैं मालिक हूं कानों की, मैं मालिक हूं हाथ की, मैं मालिक हूं स्पीच की, बोलने की, मालिक हूं, ये स्मृति रहेगी तो हमारी कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहेंगी, नहीं तो नहीं। अब सारा दिन ही बैठे रहो, सोचते रहो, बोलते रहो, चला जाएगा दिन, गया खत्म। डबल लाइट तो नहीं रहे। कई बातें हैं, कई मन में आएंगी बातें, कई बोलेंगे, डबल लाइट नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमने देखा था कि क्यों दादी का ये आभा मंडल, ये प्रकंपन, उनके कितने फरिश्ते के, लाइट माइट के, उनके सामने जाओ एकदम आत्मा जो है शरीर से डिटैच अनुभव करना शुरू कर देती है। क्योंकि ये जो प्रकंपन बनते हैं वो बनते हैं अभ्यास द्वारा। अटेंशन, अभ्यास माना अटेंशन रखना अपने ऊपर, सारे दिन में अटेंशन रखना कि मैं कौन हूं, कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। एक और अभ्यास ब्रह्मा बाबा करते थे, अभी उस दिन भी मुरली में आया था। ब्रह्मा बाबा का एक बहुत बड़ा अच्छा अभ्यास है। कई बार क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं ना, डिटैच कर रहे होते हैं, मैं आत्मा हूँ, परम धाम जा रही हूँ। लेकिन ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, एक अभ्यास, वो बहुत अच्छा अभ्यास है, मैंने भी किया है। मैं परम पूज्य स्वराज अधिकारी आत्मा इस शरीर में प्रवेश करके कर्म करती हूँ। ये आप लिख लो, बहुत बढ़िया है ये। ब्रह्मा बाबा ने शुरू ये अभ्यास किया। मैं कौन हूं? परम पूज्य पवित्र कर्म इंद्रियों की मालिक आत्मा हूं और इस शरीर में प्रवेश कर कर्म करने आई हूं। ये स्मृति बहुत पावरफुल चाहिए। एक है मैं मालिक हूं, फिर मैं देह से न्यारी हूं, और तीसरा अभ्यास है मैं कौन हूं? मैं परम पवित्र परम पूज्य स्व राज्य अधिकारी कर्म इंद्रियों की भी मालिक हूं। तो भी ये हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, आपके साथ करेंगे। हाँ, ये अभ्यास करते हैं कुछ मिनट के लिए। तो आप अपने मन की तीसरी आंख द्वारा परम धाम में जाएंगे। अपने को ज्योति बिंदु परम पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, कर्म इंद्रियों की मालिक आत्मा, इस स्मृति में रहेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने इस स्मृति में रहकर पाठ बजाया और अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। डबल लाइट रहे, मैं भी आत्मा, मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में पवित्र हूं, परम पवित्र
शुद्ध सोचने वाले, कर्म इंद्रियों को चलाने वाली मालिक हूँ। शक्ति स्वरूप हूँ, पावरफुल हूँ। मैं आत्मा ज्योति हूँ, बिंदु हूँ, प्रकंपन, पवित्र, शुद्ध, शक्तिशाली मैं ही हूँ। ऐसी पावरफुल आत्मा इन सूक्ष्म वाइब्रेशंस को लेके मैं अपनी शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ, आंखों से देखती हूँ, मुख से बोलती हूँ, सब कुछ करते हुए मैं फरिश्ता आत्मा, डबल लाइट, सबके साथ पाठ बजाते न्यारा और प्यारा, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, अलौकिक खुशी कि बाबा ने मेरा जीवन सुखी बना दिया, प्राप्तियों से भरपूर कर दिया। बाबा ने मुझ आत्मा को ज्ञान, गुण और शक्तियों से भरपूर किया। बाबा का हम धन्यवाद करें। बाबा, आपका दिल से धन्यवाद है कि मुझ आत्मा को आपने ज्ञान देकर समझाया मैं कौन हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। बाबा, आपने ही मेरे जीवन को ये लक्ष्य दिया, हमारे मन को स्थिर कर दिया। और आत्मा को गुणों से श्रृंगार किया। बाबा, आपका शुक्रिया।
शांति। ये ऐसे अभ्यास हम 8 बार करें। ये अभ्यास करने से प्रकंपन बनते हैं। बाबा ने तो बहुत किए, दादियों ने भी बहुत किए। देखो, इतनी सेवा, इतना विस्तार दादियों ने कराया यज्ञ का, लेकिन सब कुछ करते हुए भी दादी जी कहते थे, दीदी जी कहते थे, अभी कर्मातीत बनना है। इतना विस्तार, इतने सेंटर, इतने भाई बहन, इतना कारोबार चल रहा है, लेकिन फोकस क्या था? कर्मातीत बनना है। और दादी जानकी का क्या फोकस था? मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे करना क्या है। 3 कितनी सेवाएं, कितना ज्ञान का चिंतन। फिर 3 बातें। हमारी दादियों ने भी देखो सब कुछ संभालते हुए भी अपना फोकस रखा। हम क्यों आते हैं बाबा के ज्ञान में? इसलिए आए हैं, संपूर्ण स्थिति प्राप्त करने, कर्मातीत बनने, डबल लाइट। तो ये संगम युग ही ऐसा युग है जिसमें हम डबल लाइट बन सकते हैं और अपना अनुभव बढ़ा सकते हैं। एक बार थोड़ा सा आपको बताती हूँ मैं ब्रह्मा बाबा की बात। ब्रह्मा बाबा के तो प्रकंपन थे ही बहुत पवित्र। तो एक बार 2 बहनें मिल रही थी बाबा को। बाबा नीचे बैठते थे ना हिस्ट्री हॉल में, 45 मिनट दृष्टि दी। तो वो 2 बहनें थी, वो बाबा की गोद में गए, रोने लगे। बाबा ने कहा, क्यों रोते हो बच्चे? कहा, बाबा आज हमारे 63 जन्मों का जो जीवन का बोझ था खत्म हो गया। मतलब बाबा की दृष्टि से आत्मा के अंदर सूक्ष्म जो भारीपन है, जीवन चलाने की चिंता है, कोई कहाँ से दुख लिया होगा 63 जन्मों में, रखा था अंदर, आज खत्म हो गया है। आप सबको ये अनुभव है? बाबा के सामने आप जाओ, बाबा के सामने बैठो, रोज 2 घंटे 3 घंटे आप बाबा को बस देखो, फील करो बाबा को, उसकी दृष्टि लो कि बाबा आपको कितनी ऊंची दृष्टि से देख रहा है। और वो सुख का अनुभव, वो रस जो बाबा ने हमको दिया है अपने संबंधों से, वो जुड़ लेना है। वही डबल लाइट है बाबा का पवित्र प्रकंपन। वो बहुत सूक्ष्म है वो। और आपका मन जो है एक यंत्र है, और आप खाली अपने मन द्वारा ही कर सकते हो ये। और भगवान ने मन फ्री दिया हुआ है, सबको दिया हुआ है या नहीं? सबके पास है ना मन, सोच शक्ति है ना। ये यंत्र है हमारे पास, ये फ्री है, जितना आप यूज करना चाहो। लेकिन इस यंत्र को कहाँ यूज करना है? सर्वशक्तिवान जो सारी 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, उसमें एक है ना बाबा, सर्वशक्तिवान आत्मा, परम आत्मा। उससे शक्ति लेने के लिए यूज करना है ये मन। बाबा की वो शक्ति को हमको फील करना है, सुख लेना है संबंध का, प्यार लेना है बाबा से, और गुण का अनुभव करना है, पॉजिटिविटी का। क्योंकि बाबा तो बहुत पॉजिटिव है, सबके लिए अच्छा सोचता है ना बाबा, कल्याण। जब आप बाबा के सामने बैठते हो, आप क्या फील करते हो? सुख। आप हाथ खड़ा करेंगे जो सुख अनुभव करते हैं बाबा के सामने, करते हैं ना। बाबा ने कंप्लेन किए कभी आपको? किए? इसका मतलब बाबा कितना पॉजिटिव है, हर आत्मा की अच्छाई को देखता है। तो उसका सुख लेना है हमको कि बाबा हमको किस नज़र से देख रहे हैं, इतनी ऊंची नज़र से।
तो वो जो उसकी मन में आपके लिए भावना है वो आपको कैच करनी है। जब आप योग में बैठे, बाबा आप मेरे को किस ऊंच दृष्टि से देखते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं ना, तुम हीरो एक्टर हो, तुम मेरे सेवा साथी हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे गले का हार हो, नूर हो, क्या क्या बाबा के शब्द देखो, कितनी ऊंची प्रकंपन वाले हैं ये शब्द। ऐसे वैसे तो नहीं है, नहीं, प्रकंपन भी तो इसके कितने बढ़िया निकलते हैं ना। अब बाबा कहते हैं आप नूर हो, मेरे आंखों के सितारे हो। हाँ, हम फील करते हैं वो बाबा का प्यार। तो सितारा हूँ, सितारा माना क्या, गुणों से चमकने वाला सितारा। ये जाति पाति दुनिया के झंझट झगड़े इससे दूर रहने वाली आत्मा सितारा है। यदि मेरा जीवन झगड़े में गया तो सितारा नहीं हूँ। कौन सा सितारा हूँ वो? हाँ, कभी बुझता है और कभी शाइन करता है। तो इसलिए बाबा के जो स्वमान हमको दिए हुए हैं वो हम सुबह उठ करके 1 या 2 3 लिख लें, वो फिर सारे दिन में उसी प्रकंपन में रहें, तो डबल लाइट तो रहेंगे ही रहेंगे। आज बाबा भी तो कितना लाइट है। हाँ, सारी दुनिया 8 बिलियन आत्माएं हैं इस दुनिया में, सबको शांति दे रहा है बाबा। जो भी उसको याद करता है बाबा दे रहा है। हाँ, इसलिए बाबा, हम बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, हमको एक्सेस है बाबा के पास नज़दीक जाने का। हाँ, सोल कॉन्शियस होकर के हम जा सकते हैं, बाबा का वो प्रकंपन फील कर सकते हैं बच्चा बन करके। हाँ, दुनिया में तो भगत होते हैं, मांगते हैं, हमको मांगना नहीं है, हमको बाबा को याद करना है, संबंध जोड़ के तो बाबा अनुभव करा देगा। तो इस प्रकार से हम बाबा के प्रकंपन लेते रहें। तो अभी एक और अभ्यास करना है हमको, फिर से कुछ मिनटों के लिए, फिर 7 बजे योग भी है, फिर से हम डबल लाइट का अनुभव करेंगे। मन की तीसरी आंख द्वारा मैं ज्योति बिंदु आत्मा ये जो शरीर है हम अपने मन में इस शरीर को लाइट के रूप में देखें। मैं चमकती हुई आत्मा मणि लाइट के शरीर में हूँ। सूक्ष्म वतन जहाँ बाप दादा हैं वहाँ जा रही हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, डबल लाइट हूँ। कोई बोझ नहीं, ना संबंधों का ना देह का। मैं स्वच्छ आत्मा, चमकती हुई आत्मा, कर्म बंधनों से न्यारी आत्मा, शुद्ध आत्मा, तपस्वी आत्मा, योगी आत्मा। इस लाइट के शरीर में हूँ। बाबा के साथ मिलन मनाने आई हूँ। बाबा, आपने मेरे सारे दुख खत्म कर दिए बाबा। सब 63 जन्मों के भारीपन को दूर कर दिया बाबा।
बाबा मैं लाइट हूँ, आपके ही प्यार ने, आपकी शक्ति ने मुझ आत्मा को चमका दिया, हीरा बना दिया, डायमंड बना दिया, अमूल्य बना दिया। बाबा आपके ये प्रकंपन बाबा मुझ आत्मा को सुख दे रहे हैं। सुख से भरपूर कर रहे हैं। बाबा आपके प्यार के प्रकंपन मुझ आत्मा के जन्म जन्म के प्यास को बुझा रहे हैं। आप ही हमारे एक सहारा हो। आप ही हमारे हर प्रकार से साथी हो बाबा। बाबा आपसे मैं आत्मा शुभ कामना, शुभ भावना, सब प्रकंपन प्राप्त कर रही हूँ, ताकि हर आत्मा को ये प्रकंपन दे सकूं। ओम शांति। तो इस प्रकार से बाबा से ये सब प्रकंपन लेने हैं, बार बार लेने हैं। कितनी बार लेने हैं? 8 बार। हाँ, पानी कितनी बार पीते हैं? 10 बार। प्रकंपन कितनी बार लेने हैं? 8 बार या 10 बार? 10 बार। जैसे आप पानी पियो उसके पहले 1 मिनट 2 मिनट बाबा से प्रकंपन ले लो। दादी ने हम लोगों को ये सिखाया था कि 10-12 बार पानी पीते हैं ना, उसके पहले ही यही सोचो कि हम कौन हैं। विश्व स्टेज पर विश्व सेवाधारी हैं। कितना अच्छा प्रकंपन वाला स्वमान है, नहीं? तो 10 बार भी सोचेंगे तो आएंगे ना वैसे ही प्रकंपन। तो इस प्रकार से हम सदा के लिए डबल लाइट रहेंगे और सब प्रकार के बोझ से हल्के हो जाएंगे। ओम शांति।
जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम। सूरज चांद सितारों के पार, उस घर में है शांति अपार। सूरज चांद सितारों के पार, उस घर में है शांति अपार। वहाँ पवित्रता और प्रकाश करती है महात्मा निवास। वहाँ पवित्रता और प्रकाश करती है महात्मा निवास। जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें
अपने परम धाम जाना है हमें, अपने परम